फंक्शन, टू फंक्शंस को कंबाइन करो। मोर देन टू फंक्शंस आप करोगे अगले जब हायर पढ़ोगे सीरीज। अभी हमें दो फंक्शन को कंबाइन करना है, इट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और फिर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है। इनवर्स वाला पार्ट बेटा को एग्जाम में बहुत बार आया है और बड़े मार्क्स में आया, 6 और बड़े मार्क्स में आया। अभी आप जानते हो पहले वाले को डोमेन बोलते हैं बेटा, सेकंड सेट को बोलते हैं डोमेन। ये एक्स है, डोमेन का एक एलिमेंट है, ये जिस एलिमेंट से जुड़ा होगा, वो डोमेन के जिस एलिमेंट से जुड़ा होगा उसको एफएक्स बोलेंगे। इट्स कॉल्ड इमेज। एक्स एफएक्स, एफएक्स मींस इमेज ऑफ एक्स। एक्स डोमेन में है, एफएक्स कोडोमेन में है। अब एक सेट और आ गया, ए बी और सी हो गया। ए से बी में एफ फंक्शन है, बी से सी में जी फंक्शन है। तो क्या हुआ, एक्स डोमेन वाला, इसकी इमेज बी में एफ एक्स हो गई। एक्स ये एफ एक्स। अब एफ एक्स की भी इमेज देखिए हमने, एफ एक्स की सी वाले सेट में इमेज, हमने फंक्शन जी लिया है, तो किसकी इमेज, एफ एक्स की, तो ये हो गया जी एफ एक्स। एक्स की इमेज एफ एक्स, एक्स एफ के अंदर आया, एफ एक्स की इमेज जी एफ एक्स, एफ एक्स जी के अंदर आया। ये थोड़ी सी इमेज हो गई। तो जी एफ एक्स लास्ट वाले पोर्शन में जी है, जी के अंदर एफ है, एफ के अंदर एक्स है। इट इज कोल्ड जीओ एफ। ओ मीन्स ऑपरेशन, कंबाइन किया है जी और एफ को एक पर्टिकुलर रूल के थ्रू हमने कंबाइन किया। तो जीओ एफ, जब हम दो फंक्शन को कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, जीओ एफ क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड जीओ एफ, पर खाली जीओ एफ का कोई मतलब नहीं है, हमें साथ में एक्स देना पड़ेगा। तो जब जीओ एफ एक्स होता है तो शुरू में क्या लिखा है, जी, जी बाहर चले जाएगा, एक्स आ जाएगा एफ के अंदर, जी बाहर गया, एफ एक्स हो गया। हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, फिर जी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का मेन रूल क्या है, ये जी एफ एक्स। जी एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है, ओ ऑपरेशन है, ए वो रूल है जिसके थ्रू हम जी और एफ को कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन कैसे कंबाइन कर रहे हैं, जी पहले आ जाएगा और एफ जो है एफ के साथ। एक्चुअली इस तरह का है, ये जी ओ एक ब्रैकेट में है, जी ओ एफ एक ब्रैकेट में है, एक्स बाहर है, तो जी बाहर निकल जाएगा, एक्स जाएगा एफ के साथ, जी एफ एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने कल देखा था बेटा, एफ दिया है 2345 से 3459, ये डोमेन है 2345, एक्स की प्लेस पर 2345 रखना है, जो वैल्यू मिलेगी वो 3459 होनी चाहिए। जी के लिए डोमेन है 3459 और कोडोमेन है 71115। हमें जियो एफ एक्स, हमें जियो एफ निकालना है। जियो एफ निकालना मीन्स हमें जियो एफ एक्स निकालना है। चलो, लेकिन प्लेस पे क्या है, तो जियो एफ एक्स, जी बाहर जाएगा, एफ जाएगा एक्स के साथ, तो एफ के साथ एक्स है, एफ के अंदर एक्स है, एफ के डोमेन में एक्स है, तो एक्स की प्लेस पे वो वैल्यू रखी जाएंगी जो एफ के डोमेन में है। एफ का डोमेन क्या है, 2345। तो जब हम जियो एफ निकाल रहे हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, क्या जियो एफ निकालने को बोला गया है। अब खाली जियो एफ को कोई मतलब ही नहीं है, हमें साथ में एक्स देना पड़ेगा। और जब ओपन करते हैं हम तो आप देखते हो एक्स आता है एफ के अंदर, क्यों कर रहा हूं, तो एफ के अंदर क्या, एफ की डोमेन क्या है, डोमेन में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आपको एक्स की प्लेस पे एक बार 2 लेना पड़ेगा, जियो एफ 2। आप एक्स की प्लेस पे 3 नहीं 9 नहीं ले सकते, कि 9 जी एफ के डोमेन में नहीं है। डोमेन के ढूंढ रहा है, सॉल्व करने पर जो एक्स है, जी तो बाहर चले जाता है। देखो F3 आ गया, सॉरी, चूंकि डोमेन में पहला एलिमेंट 2 है तो पहले 2 रखो बेटा, तो जी गया, 2 आ गया F के अंदर। F2 क्या है, 3, तो F2 को रिप्लेस करो 3 से, तो ये हो गया G3। G3 की वैल्यू दिया है, G3 की वैल्यू, तो हमने F के डोमेन की पहले 2 रखी, वैल्यू आ गई। फिर डोमेन में नेक्स्ट वैल्यू है 3, यहाँ हमने एक्स था रखा, ये पहले हमने 2 रखा,
क्यों रखा? क्योंकि डोमेन फिर डोमेन कितने है? तो जी बाहर चला गया, एफ आ गया 3 के साथ। एफ 3 कितना है? 4, तो जी 4 हो गया। जी 4 कितना है? 7, वैल्यू 7 आ गई। हमने एक्स की 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4, तो जी चला गया, एफ आ गया के साथ। एफ 4 कितना दिया हुआ है? एफ 4 5 दिया हुआ है, रिप्लेस एफ 4 बाय 5, जी 5 आ गया। जी 5 कितना है? ये 11 हो गया। 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया, 5 रख लिया, तो रखना है एक्स रिप्लेस एफ 4 रखो, तो जी एफ 5 जी बार आ गया, एफ आ गया 5 के साथ। एफ 5 क्या है? एफ 5 5 है, तो जी 5 जी हो गया 11। तो जी एफ की वैल्यू क्या है? जैसे हमें ये सब एक सेट में लिखना चाहिए था, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको लिखना है, तो ये तो हमें बोल बोल डिफाइन जी एफ क्या हो गया? क्या जी एफ? जी की वैल्यू आई, एक बार आई 7 आई, फिर 7 करेंगे, फिर 11 आई, GF हो गया 7 और 11। में ध्यान रखना है कि एक्स की प्लेस पे आपको क्या रखना है? एक्स, क्योंकि एफ के साथ आएगा क्या, तो जो एफ के डोमेन में है ना, एक्स की प्लेस 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है। एक्स की प्लेस वो वैल्यू रखनी है जो एफ के डोमेन में है। तो किसी को डाउट इसमें? बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। मेन दिक्कत इसमें आती है, मेन क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि एक्स की प्लेस पे क्या रखना है, तो एक्स की प्लेस पे वो रखना है, तो ये एक्स आएगा एफ के साथ, तो जो एफ का डोमेन है वो एक्स की प्लेस पे रखा जाएगा। हर एक वैल्यू जो एफ के डोमेन में है वो वैल्यू एक्स की प्लेस पे रखनी है। बताओ, कोई डाउट इसमें? निमेश, समान, कोई डाउट? गौरव, महेश, आप पता नहीं महेश कितने साल, श्रेया क्लियर इसने? ठीक है, सर जीओएफ के लिए रेंज क्या हो जाएगी फिर? जो जीएफ की वैल्यू आएगी बेटा, जीएफ की रेंज हो जाएगी। एक बार जीएफ कितना है? एक बार 7 है, एक 11 है, रेंज 7 11 हो जाएगी। रेंज क्या होती है? पहला वाला डोमेन, सेकंड वाला कोडोमेन, है ना, और जो जी की वैल्यू सॉल्व करने पे आती है वो रेंज होती है। तो रेंज 2 वैल्यू आ रही है, 7 और 11, है कि नहीं? जीओ एफ कैसे निकलेगा? हमने एक बार एक्स की प्लेस पे 2 रखा, जी जीओ एफ कितना आया? 7 आया। एक बार हमने 3 रखा, जीओ एफ कितना आया? 7 आया। एक बार हमने 4 रखा, 11 आया। तो जो वैल्यू मिल रही है जीओ एफ की वो होता है रेंज, तो रेंज हो गई 7 11। ठीक है ना? जल्दी बोलो। अच्छा। अब मेन जो चीज देखनी है, ये मैंने कल बता दिया था, इनवर्स। इनवर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैथ्स में क्या होता है, इनवर्स 2 तरह के होते हैं, नंबर सिस्टम में स्पेशली, एडिटिव इनवर्स और मल्टीपल इनवर्स। 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, क्यों? ऐड करने पे 0 आ रहा है। इनटू में 2 का होता है 1/2, क्यों? इनटू तो 1 1 आ रहा है। एडिटिव इनवर्स, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होता है जब दोनों को ऐड करें तो 0 आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल वो होता है इनटू करने पे 1 आए। फंक्शन में केवल एक ही तरह का होता है इनवर्स। दो फंक्शन या एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स कहा जाएगा अगर उनके कंपोजिशन में एक्स लिया जाए, एफओजी एक्स लिया जाए, तो सॉल्व होकर अगर वापस एक्स आ रहा है तो एफ जी का इनवर्स होता है और जी एफ का इनवर्स होता है। एफओजी एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या करते हैं, सपोज एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, तो एफओजी इक्वल टू राइट साइड में 1 बचेगा, 1 ना लिख के आई लिख लेते हैं, एफओजी इक्वल टू आई। एफओजी एक्स अगर एक्स आया तो हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में एफओजी इक्वल टू आई। क्या मतलब है? एफ जी का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है। अगर दो फंक्शन के कंपोजिशन में सॉल्व करने पर एक्स वापस मिल रहा है तो मतलब एफ जी का इनवर्स है, जी एफ का इनवर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। एमसीक्यू में जब भी चूंकि एमसीक्यू एग्जाम आएगा, हम इनवर्स चेक करने के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। चलो बहरहाल, इसमें क्या बोल रहा है? एफ एक्स दिया है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ये डोमेन दी हुई है। एफ की डोमेन क्या है? r - 7 - 5, मतलब क्या है? सारे रियल नंबर एफ के अंदर रहेंगे, एक्स y 7/5,
क्यों? क्योंकि अगर एक्स के प्लेस पे रख रहे हैं 7/5 तो अपॉन 0 आ रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, फंक्शन रियल हो रहा है। डो ये है, रेंज ये है, डोमेन ये है, रेंज ये है। एफ 3x+4 दिया है अपॉन 5x-7, जी एक्स दिया है 7x+4 अपॉन 5x-3। हमें ये चेक करना है, देन एफ ओ जी इक्वल टू आई है, जी एफ इक्वल टू आई बी। कोई बात नहीं, एफ ओ जी इक्वल टू आई चेक करना है, तो एफ ओ जी जी इक्वल टू जी इक्वल टू एड बोल रहा है आई है इक्वल टू आई है, जी जी बार एक्स आ गया एफ के साथ 3x+4 अपॉन 5x-7, तो जी के अंदर एफ एक्स की जगह क्या आ गया 3x+4 अपॉन 5x-7। अब इसको एक्सपेंड करना है बेटा, थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आपने पहले इसको डिस्कस नहीं किया है तो। जी एक्स होता है 7x+4 अपॉन 5x-3, तो जी के अंदर होता है वो न्यूमरेटर में 7 के इंटू में आता है, +4 अपॉन 5 के इंटू में एक्स आता है -4। यहाँ एक्स क्या है जो जी के अंदर लिखा है, ये पूरे का पूरा एक्स है, तो एक्स की प्लेस पे डेफिनेशन में एक्स की प्लेस पे ये आएगा 7 इंटू एक्स, 7 इंटू ये एक्स की प्लेस पे ये आ गया, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स की प्लेस पे ये आ गया, माइनस रिएक्शन 5x-7 एलसीएम 4 यहाँ गया, 7 इंटू 6+4 -7 3 5 से 2 होगा, तो देखो जीओ एफ एक्स इक्वल मतलब जीरो तो प्रूव करना, जी एक्स भैया जी एक्स क्या है, जी एक्स 7 तो यहाँ गए एफ एक्स इस पे ये रखना, एफ क्या है 5x-7, तो जहाँ एक्स है वहाँ ये रखो 7x+4 अपॉन 5x-3, 3x तो 3 इंटू दिस जी मतलब जी इक्वल टू बताओ किसी को डाउट इसमें है? आदित्य, आदि, आकृति, मानवी, राजुल, जहां भी डाउट हो कृष्णा मुझे आपको बताना है। यशिका क्लियर हुआ ये? यशिका, स्नेहा, समीप, पारस, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? यस सर। चल अब एक और था, ये बोल रहा है एफ और बी दो फंक्शन दिए हैं और जीओ एफ भी फंक्शन है, तो ये 1 1 तो 1 1 के लिए तो डेफिनेशन क्या है, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलना पड़ता है। कब? जब f को 1 1 प्रूव करते हैं, जीओ एफ को प्रूव करना है 1 1, जीओ एफ x1 जीओ एफ x2 लेके चले, जी भरा जाएगा, f आएगा x1 के साथ, f आएगा x2 के साथ। अब जी तो 1 1 है, ये बोल रहा है, मतलब दे रहा है x1 इक्वल टू x2, क्या है जी के अंदर क्या है, एक तरह से जी कैंसिल हो गया, जो जी के अंदर है fx1 इक्वल टू fx2 आ गया, फिर एफ भी 1 1 है तो fx1 इक्वल टू fx2 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। चलो अब जो चीज मुझे बतानी है, जब हम x से कोडोमेन में गए तो इसे बोलते हैं fx, x की इमेज fx, पर जब f से हम लौट के वापस x पे आए तो इसे बोलते हैं इनवर्स। जब x से गए डोमेन से गए कोडोमेन में तो फंक्शन मिला, जब फंक्शन से वापस लौट के डोमेन में आए तो इसे बोलते हैं इनवर्स। तो हमें इनवर्स पढ़ना है बेटा, हम वापस लौट जा रहे हैं,
बी से 1 पे गए, सी से 2 पे गए। यहाँ 1 किसकी इमेज है? बी की इमेज है। तो हम बोलेंगे कि एफ बी इक्वल टू 1, एफ ए इक्वल टू 3, एफ इक्वल टू पहले लिखा और डोमेन को लिखा बाद में। तो 1 बी में हो गया, मतलब क्योंकि उल्टा हो गया, हमने कोडोमेन को लिख लिया पहले, डोमेन को लिखा बाद में, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया? एफ इनवर्स कौन सी है? अब ठीक है। इसीलिए मैंने इस एक्सरसाइज को पहले नहीं कराया था। चलो, तो यहाँ एफ इनवर्स क्यों है? यहाँ हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है, कोडोमेन को एफ इनवर्स हो गया। एफ इनवर्स 2 कितना हो गया? ये हो गया। तो एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखो, ए की इमेज 3 है, तो एफ ए 3 है। आप एफ को वहां ले जाओ, एफ ऊपर में गया, एफ ऊपर हो गया, तो ए हो गया एफ इनवर्स 3, है ना? जो एफ इनवर्स के अंदर 3 है और 3 किससे जुड़ा है? 3 से जुड़ा है, एफ इनवर्स 3 इक्वल टू ए। और यहाँ एफ बी इक्वल टू 1 है, तो एफ उधर गया, ये हो गया एफ इनवर्स 1। तो देखो, एफ इनवर्स के अंदर 1 है, वैल्यू भी मिल रही है। तो इनवर्स में क्या करते हैं? जब इनवर्स निकालते हैं, हम वापस उल्टे लौट के आते हैं। अगर हम एक्स से डोमेन से जा रहे हैं कोडोमेन में, हाँ, अगर हम डोमेन से जा रहे हैं कोडोमेन में, तो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला एफ एक्स होता है। पर अगर हम वापस उल्टा करते हैं, अगर हम कोडोमेन को पहले लिख लेते हैं और डोमेन को बाद में लिख लेते हैं, तो अब एफ इनवर्स लगता है। ठीक, ये इनवर्स है। इनवर्स निकालने के लिए आप देखो, अभी क्या बताया मैंने, ये एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करना बेटा। ये एक्स, हम गए तो मिल गया एफ एक्स। अब इनवर्स निकालने के लिए उल्टे लौट के आए, कोडोमेन से वापस लौट के आए, ये हो गया एफ इनवर्स। तो हमें इनवर्स निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है? एक्चुअली इनवर्स जो होता है वो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का होता है। अब अगर कोई एलिमेंट यहाँ जुड़ा ही नहीं है, तो उसका इनवर्स कैसे होगा? और अगर एक ही इमेज 3 है, अगर 3 किसी और की इमेज भी होती, तो लौट के हम कहाँ जाएंगे? है ना, इनवर्स हम लौट के जाते हैं, एक्स से एफ में गए, एफ से लौट के आए। तो ये इनवर्स के लिए बेटा बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, मैंने आपको बताया था, अगर जीओ एफ इक्वल टू आई आ रहा है, या जीओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो हम कहते हैं कि जी एफ का इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है। ये इनवर्स निकालने का एक तरीका है। अगर हमें चेक करना होता है, सपोज हमें चेक करना होता है कि दो फंक्शन आपस में इनवर्स है कि नहीं, तो हम चेक कैसे करेंगे? लेकिन इनवर्स निकालने की कंडीशन क्या है? ये है, कोई फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकलेगा, एफ वन होना चाहिए और होना चाहिए कि जब हम उल्टे लौट के आए, जैसे ए से भी, जब 3 से उल्टे लौट के आए, तो हमें केवल एक ही हमारे पास ऑप्शन, ऐसा नहीं हो कि 3 से कुछ और भी जुड़ा, तब तो हमें कभी हो जाएंगे कि लौट किस तरफ आना है, एक की तरफ कि किसी और की तरफ। क्योंकि इनवर्स हर एक एलिमेंट का होता है, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो वो वन भी होगा और वन टू भी होगा। चेक कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन इन्वर्स है नहीं? के थ्रू चेक करेंगे। हालांकि मैं आपको एक
या जी एफ दोनों आई आ रहे हैं, जी एफ का इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है। कंडीशन क्या है, इनवर्स कब निकलेगा, जब 1 हो और 1 2 हो। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स का, तो फिर चांसेस है कि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होगा कब होगा, जब वो 1 1 1 2 दोनों हो। इन्वर्स होगा तो क्या होगा, इन्वर्स होगा तो कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी, जी एफ इक्वल टू आई आना चाहिए, या जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ये तब जब दो फंक्शन दिए हों और हमें इन्वर्स चेक करना। इन्वर्स के तरीके में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखिए, अगर एफ इन्वर्टेबल है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एफ 1 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। अब देखो मैं सीधे एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, ये एग्जाम्पल समझेंगे, बुक का है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या बोल रहा है ये, एस दे रहा है 1 2 3, एक फंक्शन डिफाइंड है एस से एस में, मतलब डोमेन पहला वाला सेट भी एस है, बाद वाला सेट भी एस है। हमने दो गोले बना लिए, यहाँ एस लिख लिया, यहाँ एस लिख लिया, यहाँ एस के एलिमेंट देखो क्या है 1 2 3, 1 2 3 लिख लिया, यहाँ भी एस है, लिखो एस के एलिमेंट 1 2 3। फर्स्ट क्या बोल रहा है, एफ के अंदर कैसे एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, पहला वाला एक्स है, दूसरे वाला एफ एक्स है, मतलब डोमेन का एक्स कोडोमेन के 1 से जुड़ा है, 1 1 2 जुड़ा है 2 से, 3 जुड़ा है 3 से। क्या बोल रहा है, फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट, ये बोल रहा है एफ इनवर्स निकालो अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 हो, एफ 1 1 हो और 1 2 भी हो। तो एफ 1 1 है क्या, अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ा है ना गौरव, तो 1 1 होगा। तो क्या ये 1 1 है, जय गौरव जिया राजुल रामायणी, क्या ये 1 1 है श्रेया, यस सर। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट डोमेन का कोडोमेन के केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा है। श्रेया समझ पा रही हो आप, श्रेया को Yes, ऋषिका, sir. Yes, sir. ऑन टू है क्या, कोडोमेन का कोडोमेन निकाल लिया क्या, नहीं नहीं, 1 भी जुड़ा हुआ है, 2 भी जुड़ा हुआ है, 3 भी जुड़ा हुआ है। जब 1 और 1 2 दोनों है तो एफ इनवर्स भी होगा, एफ इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल मींस एफ का इनवर्स होगा। क्या नाम है, 1 1 1 2 है, हमने चेक कर लिया। ये बोल रहा है फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ 1 1 2 दोनों है। तो हमने देख लिया एफ 1 1 2 दोनों है, ठीक है। तो एफ का इनवर्स क्या होगा, हम पेयर्स के ऑर्डर चेंज कर देंगे, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, ये एफ इनवर्स हो गया। इनवर्स निकालने के लिए हम सिंपल पेयर्स के ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो एफ इनवर्स ही आ गया 1 1 2 2 3 3। अब ये अलग बात है कि एफ ऐसा था 1 1 2 2 3 3। सेकंड आओ, फिर फंक्शन एस से एस में है, दो बनाया सर्कल एस, ये बेटा जो डायग्राम वाला तरीका है आदित्य, ये रामबाण तरीका है बेटा, इससे क्वेश्चन कोई गलत नहीं होता। तो एस 1 2 3 लिखो, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, पार्ट 2 कर रहे हैं इसका। पहला पेयर 1 2 है, मतलब 1 जुड़ा है डोमेन का 2 से, 2 जुड़ा है 1 से, 3 जुड़ा है 1 से। हमें चेक करना है क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एफ इनवर्स कब करेगा एग्जिस्ट, जब एफ 1 1 ऑन टू दोनों, इनवर्स होगा ही तब जब एफ 1 1 ऑन टू दोनों है। तो क्या एफ का इनवर्स होगा इस केस में, बी वाले पार्ट में, ऋषभ क्या बोलते हो, इज एफ इन्वर्टेबल, क्यों, क्योंकि एफ 1 1 नहीं है ना समीर, 1 1 नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि 1 जो है 1 3 जो है ऑन टू भी नहीं है, तो एफ का इनवर्स होगा ही नहीं। सेकंड वाले केस में एफ का इनवर्स निकलेगा नहीं। थर्ड में वगैरह फिर डायग्राम प्लॉट करो, डोमेन एस है, कोडोमेन एस है, एस में लिखो एस के एलिमेंट 1 2 3, कोडोमेन में कोडोमेन के एलिमेंट देखो, पहला पेयर है 1 3, 1 जुड़ा है 3 से, 3 2, 3 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 1 से, 1 जुड़ा है 3 से, 3 जुड़ा है 2 से। क्या ये 1 1 ऑन 2 है,
1 जुड़ा है केवल 3 से, 3 जुड़ा है केवल 2 से, 2 जुड़ा है केवल 1 से। हाँ 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू है, ऑन टू भी है। क्यों? क्योंकि डोमेन कोडोमेन का हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है डोमेन से, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो ये 1 1 भी हुआ, ऑन टू भी हुआ। 1 1 ऑन टू है तो एफ इनवर्स भी एक्सिस्ट करेगा। तो यहाँ थर्ड वाले केस में 1 1 भी है, ऑन टू भी है, एफ इन्वर्टेबल होगा। एफ का इनवर्स क्या करना है? इनवर्स में आप जो पेयर है इनको रिवर्स करो। 1 3 का उल्टा 3 1, 3 2 का उल्टा 2 3, 2 1 का उल्टा 1 2, ये एफ इनवर्स आ गया। लेकिन इन्वर्टेबल इनवर्स होगा नहीं, होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो जब भी इनवर्स निकालेंगे पहले हम 1 1 ऑन टू चेक कर देंगे, चेक कर लेंगे 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है आदि, आप डायग्राम बनाओ, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5 सेकंड लगते हैं, जी हाँ हो जाता है। क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? जी हाँ, जया, गौरव, मानवी, मानसी, महेश, क्लियर? सर फंक्शन Yes, sir. निकालना मतलब हम लोग जैसे कि जो सी वाला था उसमें जो पहला वाला जो ब्रैकेट 1 और 3 था, तो फंक्शन ऑफ 1 3 था, और इनवर्स निकालने के बाद फंक्शन ऑफ 3 1 हो गया, तो दोनों चेंज हो जाते हैं। हाँ, उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है ना। एक्चुअली क्या था, अभी मैं बता रहा था कि जब हम रेगुलर फंक्शन जाते हैं तो हम डोमेन से कोडोमेन जाते हैं, है ना। लेकिन इनवर्स में हम कोडोमेन से डोमेन जाते हैं, ऑर्डर चेंज होता है। यहाँ पहले एफ एक्स आएगा फिर एक्स आएगा, तो इनवर्स निकालते हैं तो ऑर्डर, पेयर के ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। एफ 1 3 है तो एफ इनवर्स में 3 1 आएगा, एफ में 3 2 है तो एफ इनवर्स में 2 3 आएगा, एफ में 2 1 है तो एफ इनवर्स में 1 2 आएगा। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब हम ये इंश्योर कर लें कि एफ 1 1 ऑन टू दोनों में, ठीक। एफ 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी जाके हम ये ऐसा कर पाएंगे। अगर हमने बिना चेक किए कर दिया और सपोज एफ 1 1 ऑन टू नहीं हुआ तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर? मानवी, मानसी, आदि क्लियर? अभी 8:47 होगा, मैं 2 मिनट और लूंगा। देखो फिर आदि क्लियर ना? अब यहाँ Yes. जीओ एफ निकालने को बोल रहा है, खाली जीओ एफ का कोई मतलब नहीं है। आपको जीओ एफ मतलब जीओ एफ एक्स देना पड़ेगा बेटा। तो जीओ एफ निकालने को बोल रहा है तो हम जीओ एफ लेंगे। तो जी, ये क्या हो गया, तो हमने जी ओ एफ एक्स लिया। अब एक्स की प्लेस पे क्या आएगा? जब जीओ एफ को खोलेंगे बेटा तो जी बाहर चले जाएगा, एक्स आएगा एफ के साथ। एक्स तो एफ के अंदर है, एक्स तो एफ के डोमेन में है, तो एक्स की प्लेस पे हमें एफ के डोमेन वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमें जीओ एफ 1 निकालना पड़ेगा, जीओ एफ 3, जीओ एफ 4। अब देखो 1 2 5, 5 जी के डोमेन में है, एफ के डोमेन में नहीं है, तो आप एक्स की प्लेस पे 5 नहीं रख पाएंगे। हम एक्स की प्लेस पे वही रख पाएंगे जो एफ के डोमेन में है। क्यों? कि जियो एफ को ओपन करने पर हरमान कुछ बोल रहा है क्या? अरमान सेइंग समथिंग? नो सर। बहुत ज्यादा बार अंदर बार हो रहा है बेटा अरमान, है ना, नेटवर्क इशू है शायद। तो समझो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जियो एफ निकालने को बोला गया है। पहली बात, जियो एफ का इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, आपको साथ में एक्स देना पड़ेगा। इट मींस जियो एफ मतलब वी हैव टू फाइंड जियो एफ एक्स। जी बाहर चले गया, एफ आ गया एक्स के साथ। अब समीप एक्स की प्लेस पे, चूंकि एक्स एफ के डोमेन में है, एक्स की प्लेस पे आपको एफ की डोमेन वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। 1 रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो हमने एक्स की प्लेस पे 1 रखा, जीओ एफ 1, जी बाहर चले गया, एफ आ गया 1 के साथ। एफ 1 क्या है? यहां बोल रहा है एफ के अंदर जो पेयर है 1 2 मींस ये एक्स है, ये एफ है। जब 1 है तो एफ की वैल्यू 2 है, तो एफ 1 2 आ गया। समझे? एफ के अंदर 1 2 लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहली वाली वैल्यू एक्स होती है बेटा, सेकंड एफ होती है। ये एक्स होती है, ये एफ होती है। मतलब जब एक्स 1 है तो एफ एक्स 2 है, जब एक्स 3 है तो एफ एक्स 5 है, जब एक्स 4 है तो एफ एक्स 1 है। तो जियो एफ हमने डोमेन की वैल्यू रखी, एक्स 1 रखा, जी बाहर चले गया, एफ 1 आ गया। एफ 1 क्या है? जब एक्स 1 है तो एफ की वैल्यू 2 है, तो एफ की वैल्यू 2 आ गई, ये जी 2 आ गई। जी 2 क्या है? जी वाले बताओ, जी तो ये है, ये एक्स है, ये जी एक्स है, ये एक्स है, ये जी एक्स है, ये एक्स है, ये जी एक्स है। तो जब एक्स 2 है
तो जी की वैल्यू क्या है 3, तो जी की वैल्यू 3 आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू एफ की 3, रखो 3 एफ के प्लेस पे, जी वहां चला गया F3, F3 कितना है, जब x है 3 तो f की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 आ गया, G5 क्या है, जब x की वैल्यू 5 है, क्योंकि G हो रहा है, हमें G वाला स्लाइड देखना पड़ेगा, जब x 5 तो G1 है, G1 हो गया। फिर 4 आओ, G बार चले गया F4 क्या है, जब x 4 तो F1 तो 1 हो गया। G1 G वाले सेट पे जाओ, 1 यहाँ लिखा है, जब x1 तो G3 है, ये 3 हो गया। तो GOF क्या हो गया, सही तरीका ये लिखने का ये है, करली ब्रैकेट बनाओ, जब x1 लिया तो वैल्यू 3 आई 1 3, जब x3 लिया तो वैल्यू 1 आई 3 1, जब x4 लिया तो वैल्यू 3 आई। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट इसमें अनामिका? इन सारे क्वेश्चंस को बेटा आप फिर देख लीजिए, है ना। मैं टेस्ट लूंगा सैटरडे को, अब हर सैटरडे को हम एक गूगल फॉर्म वाला टेस्ट लेंगे, क्विज तो लूंगा मैं, है ना। जितनी करेंगे प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा। आप सब बच्चे इतने अच्छे बेटा, इतनी सब मेहनत कर रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो कि आपके 100% मार्क्स आए, कम से कम मैथ्स में तो आए। हालांकि मैथ्स मेरा ऐसा मानना है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है, मैथ्स में बहुत मुश्किल है 100% है। चलिए कोई नहीं, तो प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे, है ना आदि भाई। आकृति, आपकी नेक्स्ट क्लास है, मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ, आप Yes.